हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 का। ये जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद दोस्त मेरे आपको प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, इसलिए दोस्त मेरे आपको उल्टा मानना होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसलिए √5 बराबर का p/q, ठीक है। और इसके बटा में दोस्त मेरे कुछ न था 1, जहां जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। q 0 के बराबर नहीं होता है एवं p और q सअभाज्य है। सअभाज्य है दोस्त मेरे। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? सअभाज्य सअभाज्य का मतलब वैसी संख्या जिसका एचसीएफ दोस्त मेरे 1 हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर इतना कंडीशन यह फॉलो कर लेता है तो परिमेय संख्या है। अगर यह फॉलो नहीं कर पाता है तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि दोस्त मेरे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर तिरछा गुना या कैचिया गुना भी आप जिसको बोलते हैं, इस तरीका से अगर गुना करते हैं तो दोस्त मेरे प्राप्त होगा p, और इधर हमारा √5 और q। ठीक है, इसके बाद दोनों तरफ दोस्त मेरे वर्ग करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर प्राप्त होगा p², और इधर √5 और q का होल स्क्वायर, और p² है तो p², और इधर आपका √5 का स्क्वायर यानी 5 और q²। ठीक है, और इसको मान लेंगे दोस्त मेरे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ ये जो p² है, यहाँ p² 5 से विभाज्य है। इसलिए p भी 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त मेरे? अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं p² बराबर रूट यहाँ पे 5q², तो दोस्त मेरे आपको यहाँ पर ये जो 5 है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ q² को रहने देते हैं तो ये जो 5 है बटा में यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो p² है वो 5 से विभाज्य है, यानी कि भाग लग रहा है। ठीक है, अगर किसी संख्या का दोस्त मेरे जिसे में 3 का स्क्वायर अगर 3 से भाग लग रहा है तो ये जो 3 है ये भी 3 से भाग लगेगा। ठीक है, और जैसे में इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या p² है, अगर वो 5 से भाग लग रहा है तो वो
ये जो p होगा ये भी 5 से भाग लगेगा, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों मेरे यही हुआ, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दोस्त मेरे, अब माना, फिर से मानेंगे p बराबर 5r। यानी ये जो लाइन है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर इसको फिर से मानेंगे p बराबर 5r, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 यानी पी स्क्वायर, इसका तो दोस्त मेरे काम नहीं है, ठीक है। पी स्क्वायर और बराबर का 5q स्क्वायर, और p बराबर दोस्त मेरे माने हैं हम यहाँ पे 5r, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5q स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दोस्त मेरे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा 25 और r स्क्वायर और बराबर का 5q स्क्वायर, ठीक है। दोस्त मेरे ये वाला 5 से ये जो 25 है हमारा कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5r स्क्वायर और बराबर का q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित विभाजित है विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस चीज को समझे, यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा दोस्त मेरे, अगर यहाँ पर हम सिर्फ r स्क्वायर को रहने देते हैं तो ये जो हमारा 5 है इसके बटा में चल जाएगा। तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, ठीक है। और जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसलिए p और q, एक मिनट, इसलिए p और q का एचसीएफ एक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो p और q जो संख्या है दोस्त मेरे वो 5 से विभाजित है और दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा या तो 5 होगा या कुछ और होगा। यहाँ पर तो दोस्त मेरे 5 देखने को मिला है, और लेकिन एक नहीं होगा। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, इसका जो एचसीएफ जो होगा वो एक नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 5 है। P और Q दोनों जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए कॉमन क्या है, 5। इसलिए एचसीएफ 5 हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन एक तो नहीं होगा, ठीक है। यानी 5 से बड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, एक मिनट, मान्यता
बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और ये दोस्त मेरे हो चुका है आपका प्रूफ्ड। अगर आपके एग्जाम में दोस्त मेरे यहाँ पर √5 न पूछकर √2 अगर पूछ दिया जाता है, या √3 पूछ दिया जाता है, या √7 पूछ दिया जाता है, तो दोस्त मेरे आपको सेम वही काम करना है। जहां जहां आपको √5 दिख रहा है वहां पे आपको √2 रखना है। जहां जहां आपको √5 दिख रहा है वहां पे आपको √3 रखना है, √7 रखना है। यानी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपको दोस्त मेरे रखना है। और इस तरीका से आप इस टाइप का हर एक क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं।